बाकी इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नजर आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुंचिए। और इसके अलावा मेरे चैनल का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। शुक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन जो है थोड़े अलग तरीके से सॉल्व होगा, बिकॉज आपके पिछले 9 क्वेश्चन जो थे वो इससे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो फिर भी आपको इस तरह की इक्वेशन नजर आई थी, लेकिन इस तरह की इक्वेशन अभी तक आपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व नहीं की। तो इस इक्वेशन की वजह से इनको सॉल्व करने का तरीका जो है वो अलग होगा। अब इस तरह की इक्वेशन जो होती है इनको बोलते हैं वैसे होमोजीनियस इक्वेशन। मुख्तसर बताऊं होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहा जाता है, तो ऐसी इक्वेशन जिसके एक साइड पे जीरो हो। एक तो आप ये पहचान रख लो, ठीक है, यानी आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको पता चले होमोजीनियस इक्वेशन इसमें मौजूद है तो तब आप इजीली आपको पता चल जाएगा होमोजीनियस है तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसलिए होमोजीनियस का पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो एक पहचान तो ये है कि एक साइड पे जीरो होता है और दूसरी पहचान ये होता है कि तीनों जो यानी जितनी भी टर्म होती है उस इक्वेशन में उन सबकी डिग्री जो होती है वो एक जैसी होती है। 2 सवाल अब आप लोगों के माइंड में आने चाहिए। पहला ये कि टर्म किसे कहा जाता है और दूसरा ये कि डिग्री किसे कहा जाता है। तो टर्म के बारे में बताऊं तो ये प्लस माइनस से जो चीज़ें अलग हो रही होती हैं उनको बोलते हैं टर्म। जैसे एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 4xy एक टर्म है, 5y स्क्वायर एक टर्म है। तो इधर 3 टर्म मौजूद हैं इस इक्वेशन में। अब रही बात डिग्री की, तो जैसे अगर किसी टर्म के अंदर एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। वैसे इसका मतलब डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो इधर यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। इधर जो है इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो भी 2 है। ठीक इसी तरह अब इसकी बात करें तो आप कहेंगे सर इसकी तो एक जैसी नहीं होती, इसकी तो 2 नहीं है। तो जब भी ऐसी टर्म जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो उस टर्म को प्रोडक्ट टर्म कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा सवाल नहीं है, हमारा तो बस ये है कि इधर डिग्री 2 कैसे बनी। तो याद रखिएगा होमोजेनियस इक्वेशन में अगर 2 मिडल वैल्यू जो है या कोई भी वैल्यू अगर 2 वेरिएबल पे डिपेंड करती है तो उस सिनेरियो में जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप क्या करेंगे दोनों वेरिएबल्स की पावर्स को जमा कर लेंगे और वो जितना बनेगा वो उस टर्म की डिग्री कहलाएगी। जैसे 1 1 था तो ये हो गया, अगर यहाँ पे 2 होता यहाँ पे 3 होता तो ऐसे में डिग्री कितनी होती इस पूरे की, ऐसे में डिग्री होती 5, ठीक है। 3 और 2 5 होती, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो कितनी डिग्री हो गई, इसकी भी डिग्री 2 हो गई। तो अब देखिए इसकी भी तीनों टर्म की डिग्री 2 हो गई ना, तो इट्स मीन ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब रही बात इसे सॉल्व करने की, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये करना है, पहले मिटा लेते हैं। आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद ये दोनों इक्वेशंस को एक नाम दे दें पिछले क्वेश्चंस की तरह। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 का। यहाँ तक तो आसान सी बात थी, इसमें कोई समझने वाली बात तो नहीं है। उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन में मौजूद हो तो आपने होमोजीनियस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर लेनी है और फैक्टराइजेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि उसकी मदद से ही सही मायनों में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ एक। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली जिससे ये पता चल रहा है कि अब हम इक्वेशन 2 को आगे यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी और वो जो भी फार्मूला होता है। तो लेकिन मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिखूंगा पहले और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी ए बी सी को लिख लीजिएगा, बिकॉज गलती के चांसेस ताकि कम हो जाएं, क्योंकि ए बी सी के अंदर अभी आपको एक और बात सीखनी होगी। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको कंसीडर करूँ एक्स स्क्वायर के हिसाब से, अगर इस इक्वेशन को फैक्टराइज करूँ तो ये हो जाएगा 1 और b कितना हो जाएगा। अब देखने में b लगता है कि 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं होगा b, बल्कि हो जाएगा 4y।
अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल आया होगा कि सर y कैसे आ गया, ये तो कांस्टेंट नंबर आना चाहिए था। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं उसमें आप जैसे a की वैल्यू कौन सी रखते हैं हम, जो हम यानी कि फर्स्ट एक्स स्क्वायर के हिसाब से अगर यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a बनता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो ये हमारा वेरिएबल कहलाएगा। अब इसके अलावा पूरी इक्वेशन में जो भी दूसरा वेरिएबल होगा वो वेरिएबल नहीं बल्कि हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, उसको नंबर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इसीलिए एक्स यानी ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ही होता है कि पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर कांस्टेंट होता है। तो आप ऐसे ही करोगे, वाई को अब हम ले लेंगे कांस्टेंट। तो आई होप कोशिश तो की है मैंने समझाने की, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर वाई, अगेन से एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एज अ वेरिएबल हमने कंसीडर किया। और सी किसके बराबर हो जाएगा अब, यानी कि -5 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 वाई स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और चीज़ भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि इस इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर के हिसाब से ए बी सी की वैल्यू रखी है। आप इसकी बजाय वाई स्क्वायर के हिसाब से भी यानी ए बी सी की वैल्यू रख सकते हो। और उसमें क्या यानी x के हिसाब से अगर इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो 2x की वैल्यूज आ जाएंगी, अगर y स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो 2y की वैल्यूज आ जाएगी। तो जिस हिसाब से भी आप करना चाहो तो ये कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यानी x के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। लेट्स सपोज अगर मैं इसको मान लेता हूँ, इसके हिसाब से सॉल्व करूँ, तो ऐसे में a कौन सा हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा -5, ठीक है, और b की कौन सा हो जाएगा, अब वाई स्क्वायर के हिसाब से कर रहा हूँ तो y हमारा वेरिएबल हो गया, और ये दोनों जो बच जाएगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 4x और c बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। तो चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में फिट कर दो, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में फिट कर दो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा x के हिसाब से कर लो, x थोड़ा भला लगता है दिखने में भी, और आदत भी इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आई होप ए बी सी के ऊपर बाकी अगले क्वेश्चन में भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूँ तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस, और ये होता है यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac, और नीचे आ जाता है हमारा 2a। अब इसके अंदर वैल्यूज़ हम इजीली पुट कर सकते हैं। तो माइनस b कितना है 4y के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा b स्क्वायर कितना है, b कितना है 4y, तो 4y का स्क्वायर -4 × 1 × -5y स्क्वायर, ठीक है। नीचे चलेंगे तो नीचे आ गई स्ट्रेट लाइन, और 2 × आ गया 1। फर्दर हम इसको आगे चलाएं तो ये हो जाएगा -4y प्लस माइनस, अंदर अगर चलें तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर, और ये हो जाएगा +5 4 20y स्क्वायर, और नीचे हमारे पास जो आ जाएगा वो 2 1 2 आ जाएगा। मज़ीद आगे चलें तो -4y प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 36y स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे x चल रहा है हमारा। अब हम यानी कि इसका रूट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -4y प्लस -6y, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि 6y होल का स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये बच जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 2। अब एक बार प्लस कर लो इसको, एक बार y कर लो, तो 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी जैसे कि बताया था। तो x स्क्वायर -4y प्लस 6y डिवाइड बाय 2, इधर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y -6y डिवाइड बाय आ जाएगा 2। इधर x इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाय 2, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -10y डिवाइड बाय 2। 2 से कैंसिल, पीछे बच गया x इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू 2 5 से कितना होता है 10, तो -5y आ जाएगा। तो ये हमारे पास x आ गया, ठीक है, और x की एक वैल्यू और ये x की दूसरी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम पिछले क्वेश्चंस की तरह इन दो x की वैल्यूज को जो है ऊपर जाएंगे और सीधा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 के अंदर से तो हमने x की वैल्यूज मालूम किए, तो पीछे 1 ही बचती है ना, तो इस 1 के अंदर हम वो पुट कर देंगे। तो 1 इक्वेशन क्या है, बल्कि पहले तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग द वैल्यूज
वैल्यूज़ लिखिएगा क्योंकि 2x की वैल्यू है। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ और इक्वेशन 1 सॉरी हमेशा की भूल जाता हूँ यहाँ पे, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इधर कोमा डाल देते हैं, और व्हेन x इज इक्वल टू -5y। अब इक्वेशन 1 देखते हैं क्या है। इक्वेशन 1 है एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र इज इक्वल टू 3। इधर भी लिख देते हैं एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र इज इक्वल टू 3। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की जगह हमें y पुट करना है, तो यहाँ पे आ गया y का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 3 1 जा 1। तो हम चलो एक स्टेप डाल ही देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर को रिमूव करने के लिए इधर भी ले लिया रूट और इधर भी ले लिया रूट, तो इधर ये स्क्वायर कैंसिल से इससे कैंसिल हो जाएगा रूट से। तो y इज इक्वल टू 1 का यानी कि स्क्वायर 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1 का रूट भी 1 होता है। कैलकुलेटर पे करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई एक y की वैल्यू। इसके बाद आगे अगर इस एंड पे चलें तो इधर -5y एक्स का, तो -5y होल का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 27, और फर्दर आगे चलो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 3 3 9 25, तो 1 डिवाइड बाय 9। उसके बाद दोनों तरफ रूट अगर लूँगा तो यहाँ पे भी ले लेते हैं और यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 3। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पे तक, तो यानी 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ें तो अब आनी ही चाहिए आप लोगों को, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये दो y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद क्या करेंगे। तो इसके बाद सिंपल सी बात है, ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हमें x की कोई वैल्यू चाहिए होती है और y की कोई चाहिए होती है। y की तो नंबर में आ गई, तो अगर आप पीछे देखें तो x की नंबर में कोई भी वैल्यू अभी तक नहीं आई। x की ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये इनके साथ वेरिएबल मौजूद है, तो अब आसानी से समझ सकते हैं ये बात कि x की वैल्यू अगर मालूम करनी है तो इधर y की वैल्यू पुट कर दो तो x की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जो y की दो वैल्यूज़ हैं इनको पुट करेंगे इसके अंदर, यानी कि ऐसे ताल्लुक होता है ना कि सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, यानी इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे हम इस y के अंदर, और इस वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम किस में, एक तो इसके अंदर। ठीक है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। आप पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे मत कर दीजिएगा कि इसको उसके अंदर कर दिया, यानी जो जिसके नीचे उसको उसके अंदर पुट करेंगे। एक बात तो ये अहम थी। दूसरी अहम बात ये है कि पहले तो क्या होता था, एक्स या वाई की एक वैल्यू होती थी उसे हम पुट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे वाई की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक +1 और एक -1। तो अब हम 2 बार वाई की वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर। ठीक इसी तरह इधर भी +1 डिवाइड बाय 3 और -1 डिवाइड बाय 3 है, तो ये भी 2 वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 बाय 1 इसके अंदर, और फिर इन द एंड आंसर निकलेगा। तो सुनने की हद तक तो समझ कुछ ना कुछ आया होगा। अब हम इसको सॉल्व करूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको मिटा लेते हैं, और इस y की वैल्यू को अगर इसमें पुट करना है तो हम इस इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं। इसको नाम में दे देता हूँ इक्वेशन a का, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन b का, ताकि स्टेटमेंट लिखें तो पता चले कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो अब मैं इसको इक्वेशन a के अंदर पुट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ स्टेटमेंट की सूरत में लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन a, और यहाँ पे लिख दी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन b। अब इस यहाँ से आप इस पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा अपने रजिस्टर के या कॉपी के, और अब जो है यानी कि इससे आगे मैंने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब a के अंदर पुट करना है, तो क्योंकि इधर 2 वैल्यूज़ हैं y की, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कि व्हेन y इज इक्वल टू 1, यानी कि जब y 1 के इक्वल है उस तब पुट करें। तो ये इक्वेशन a क्या है, x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू y, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा। तो x की वैल्यू मालूम करनी है तो y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 1,
और इस तरह से यानी कि एक x की वैल्यू हमने मालूम कर ली, ठीक है। और अब ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा कि एक ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा 1 और 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है 1, y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो एक ऑर्डर पेयर तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, अलग से कलर चेंज कर लीजिएगा और कर लेता हूँ मैं। सो यहाँ पे लिख लीजिए 1,1, एक ऑर्डर पेयर आ गया। अब दूसरा बनेगा -1 से, तो यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ y इज इक्वल टू, यानी कि आप देख सकते हो अब -1 से पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है x इज इक्वल टू y। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे -1, तो ये हमारे पास दूसरी x की वैल्यू आ गई, यानी दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा। इसको भी मैं कलर बदल के लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक x कोऑर्डिनेट पहले आता है तो -1 और y कोऑर्डिनेट बाद में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमा -1। तो इस तरह से दो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुके हैं। और ये दो क्यों आए, ये दो इसलिए आए क्योंकि इक्वेशन के अंदर यानी कि एक बार +1 पुट किया और एक बार -1 पुट किया। सेम दो ही ऑर्डर पेयर इधर मालूम कर लेंगे, तो वो भी मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यानी कि पॉजिटिव से मालूम करते हैं। तो व्हेन y इज इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर से इक्वेशन देखें यहाँ की, ये है x इज इक्वल टू -5y, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन x इज इक्वल टू -5y। y के अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/3। तो इस तरह से ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को कंपेयर करेंगे इस y की वैल्यू के साथ और फिर एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं -5/3 कोमा, और उसके बाद हमने क्या वैल्यू पुट किया x की पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। इसी तरह दूसरा भी मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने व्हेन, अब यानी कि y की पावर, y की वैल्यू जो है वो -1/3 रख लेता हूँ। जब y की वैल्यू -1/3 रखूँगा तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारे पास, ऊपर से पता चलेगा x इज इक्वल टू -5y। तो इसको नीचे करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -5y। और दूसरी x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी -5 इंटू -1/3। और फर्दर आगे चलेंगे तो 5/3। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जब -1/3 वैल्यू पुट की तो पॉजिटिव 5/3 x की वैल्यू आई। तो यहाँ पे 100 लिख दो। 100 लिखने के बाद जो है ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 5/3 कोमा -1/3 y की वैल्यू पुट की थी कोमा। तो इस तरह से ये हमारे ऑर्डर पेयर आ गए। इसके बाद लास्ट में जो है कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन क्या निकलेगा, हैंस लिहाजा सॉल्यूशन सेट जो है वो कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा मिडिल ब्रैकेट पहला, यानी कि दो इसके हैं तो 1 1 और -1 -1, तो यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे 1, 1 और एक आ जाएगा -1, -1, ठीक है। तो दो ये दोनों लिख लिए। अब जो है दो ये वाले आ जाते हैं हमारे -5/3 और 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/3 और उसके बाद आ जाएगा 1/3 और उसके बाद फिर लास्ट में तो आपको नज़र ही आ रहा होगा 5/3 पॉजिटिव और -1/3 नेगेटिव, और ये मिडल ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो 4 ऑर्डर पेयर निकलेंगे इसके, और उसकी वजह क्या है, यहाँ पे 2 y की वैल्यूज़ होना है। तो जो आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और सॉरी नज़र नहीं आ रहा, और ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। अभी शायद आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो बाकी अगले क्वेश्चन अगर समझ में नहीं भी आए तो दिल छोटा मत करिएगा, अगले क्वेश्चंस देखिए। मुझे उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन आप लगातार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो इसमें कमी अगले में, जो उससे में कमी अगले में, तो स्टेप वाइज सारी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी अगला सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा है सबसे पहले, और उसके बाद इक्वेशंस को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं ताकि इनको नाम दिया जा सके। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0।
इसके बाद हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि दूसरी को फैक्टराइज करके ही हम x की वैल्यूज हासिल करेंगे। तो 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a किसके इक्वल हो जाएगा, a हो जाएगा 3 के, b किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस 5y के, क्योंकि x के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। c बराबर हो जाएगा माइनस 12y² के। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, और ये अंडर रूट हो गया b² माइनस 4ac डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2a। वैल्यूज इसमें पुट करें तो अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी किसके इक्वल है, यानी कि b किसके इक्वल माइनस 5 के, तो माइनस इंटू माइनस 5y आ जाएगा प्लस माइनस रूट b माइनस 5, सॉरी y लिखना है यहाँ पे, y होल का स्केयर माइनस 4, a 3 के इक्वल है, c माइनस 12y स्केयर के इक्वल है। तो ये ऐसे हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसके नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 इंटू 3। फर्दर इससे नीचे चलें तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन 5y प्लस माइनस, और इधर आ जाएगा हमारा 25y² प्लस 4 3 12, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144y² आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 टू द 6। और आगे चलाएं इसको तो ये क्या हो जाएगा 5y प्लस माइनस रूट, और एक 144 में 25 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 169y², और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 6। फर्दर आगे चलें तो 6 थोड़ा ख़राब सा लिखा गया, खैर है समझ में आ रहा है। 5y प्लस माइनस, और इसके अंदर डायरेक्ट करूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि एक स्टेप बच जाए, 13y आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 6। 13y कैसे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर तो 169, तो ये यानी ऐसे था, ऐसे कैंसिल हो गया और वो आ गया। अब एक बार प्लस करना है एक बार माइनस, तो आप आइदर लिख के x इज इक्वल टू 5y प्लस 13y डिवाइड बाय 6 कोमा डाल लेते हैं, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5y माइनस 13y डिवाइड बाय 6। इससे नीचे चलें तो अब क्या हो जाएगा, 13 में 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी 18y डिवाइड बाय 6। इधर चलें तो 13 में से 5 गए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, तो 8 माइनस 8y, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, डिवाइड बाय 6। इसके बाद जो है ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 द 6, और इसके बाद 2 4 ज़ा 8, इससे ज़्यादा ही डिवाइड नहीं हो सकता। और इधर चलें तो 2 3 द 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 द 9, तो x फाइनली हमारे पास आ गया 3y, और इधर जो है x इक्वल आ जाएगा -4 डिवाइड बाय 3y। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से दो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, और अब हम क्या करेंगे, हम जो है यानी इन x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि पुट करने लगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1, और यहाँ पे व्हेन यानी कि x इज इक्वल टू 3y रखेंगे एक बार पुट करने के लिए, और इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पार्टीशन सी बन जाए, और इधर व्हेन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कोमा डाल दो यहाँ पे, x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 3y, एक बार x इसके बराबर रखेंगे, ठीक है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी डली है, इसको सीधा कर लेता हूँ, इस अब कुछ बेहतर है। तो इसके बाद इक्वेशन देखूँ तो इक्वेशन नंबर 1 के 3x² माइनस y², यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26। चेक कर लेते हैं 3x² माइनस y², यस यही था। तो अब जो है x की वैल्यूज इधर पुट कर देते हैं, 3 इंटू 3y पुट किया तो इधर x की जगह स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे y² इज इक्वल टू 26
और ये हो जाएगा 3 इंटू 9y² और माइनस y² इज इक्वल टू 26। इधर आ जाएगा 27y² माइनस y² इज इक्वल टू 26। फर्दर आगे चलाऊँ तो 26y² इज इक्वल टू 26, y² इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 26, कट के 1 बच जाएगा। इन दी एंड बचा y² इज इक्वल टू 1। अब दोनों साइड पे जो है रूट ले लेंगे, तो इधर भी ले लो और इधर भी ले लो, और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास एक y की वैल्यू आ चुकी है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक इसी तरह इस वाले एंड को भी पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26। तो 3x² की जगह पुट कर देंगे माइनस 4 डिवाइड बाई 3y होल का स्क्वायर माइनस y² इज इक्वल टू 26, और ये हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा और माइनस के ख़त्म होने के बाद 3 से कैंसिल हो जाएगा, और बल्कि कैंसिल नहीं, पहले स्क्वायर खोल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4 तक कितना था 16 डिवाइड बाय 9y², ऐसे कुछ बन जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा y² इज इक्वल टू 26। फर्दर आगे चलें तो अब 3 1 3 3 3 9, तो नीचे क्या बच जाएगा 16 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे y² माइनस y² इज इक्वल टू 26। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, इधर आ गया 3, इधर आ जाएगा 16y² और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y² इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। फर्दर आगे चलूँ तो अब 16 में से 3 गए तो कितने बच गए, 13 ही बच गए। तो 13y² डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 26। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सॉरी 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 13y² इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 13, सॉरी 3 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि वक्त बचे। 78, तो यहाँ पे आ जाएगा 78, और फिर आगे चलें तो y² इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाय 13। अब जो है ये कैंसिल होता है, 13 1 13, 13 6 78 होता है। और फर्दर आगे चलेंगे तो y² इज इक्वल टू 6, दोनों तरफ रूट ले लो, तो इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, तो पीछे बच गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है दूसरी y की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास दो y की न्यूमेरिकल वैल्यूज तो आ गई, लेकिन x की बाकी रहती हैं ऑर्डर पेयर मालूम करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस y की प्लस माइनस की दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 एक एक करके इसके अंदर पुट कर देंगे, और इधर से प्लस माइनस की एक एक करके इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए का, और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन बी का, ताकि स्टेटमेंट लिखूँ तो बता सकूँ मैं। तो अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए। तो सबसे पहले व्हेन लिखते हैं कि सबसे पहले y इज इक्वल टू +1 को पुट करते हैं। तो व्हेन y इज इक्वल टू +1, और इक्वेशन ए देखें तो वो है 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू पुट करूँ तो x इज इक्वल टू y की जगह आ जाएगा 1, क्योंकि ये देखें 1 यानी y जब y बराबर है 1 के, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट आ गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसका ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ। 100 ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो 3, 1 एक आ गया। इसी तरह पॉजिटिव के साथ अब -1 को पुट कर देते हैं, सेम इसी तरह ही। तो इसको करते हैं ऊपर, और यहाँ पे लिखते हैं नाउ y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब -1 को पुट करने लगे हैं, ये 1 थोड़ा सा, ये 1 और ये माइनस। ठीक है, तो इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, इक्वेशन है ए है x इज इक्वल टू 3y, यानी कि ये तो आपको ऊपर भी नज़र आ रही होगी। तो x, अब y की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो अब अगेन से एक कोऑर्डिनेट एक और आ गया हमारे पास,
तो इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा 100 और यहाँ पे आ जाएगा 3, -1 और इस तरह से हमारे दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ चुके हैं। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इधर लिख दूंगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, लाइन थोड़ी लंबी कर लेते हैं इस, तो लाइन मैंने लंबी कर ली और अब जो है स्टेटमेंट लिख सकता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन b। ठीक है, अब b के अंदर पुट करने जा रहे हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन y इज इक्वल टू पॉजिटिव √6। इसको पहले पुट कर लेते हैं। तो b क्या है, b है -4 डिवाइड बाय 3y। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x इज इक्वल टू -4y डिवाइड बाय 3। तो ये इक्वेशन है, इसके अंदर y की वैल्यू पुट करूँ तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे आ जाएगा √6। इससे ज़्यादा जो है इसको मैं सॉल्व कर नहीं सकता, तो इसी को ही हम हाईलाइट कर देते हैं। एक वैल्यू तो हो गई हमारे पास ये, और अब ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा 100 -4, अभी तो एक निकली है, हाँ यस एक निकल गई ना, तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा -4 डिवाइड बाय 3 √6 कॉमा, एक ये हो गई और सेकंड हमारे पास क्या है √6, तो यहाँ पे आ जाएगा √6। तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया हमारे पास। इसी तरह अब हम यानी कि यहाँ पे लिखेंगे नाउ, लिख लीजिएगा नाउ व्हेन x इज इक्वल टू, अब हम करेंगे पॉजिटिव कर चुके, माइनस का करेंगे -√6। तो इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -4y डिवाइड बाय 3। तो इसके अंदर पुट करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4y डिवाइड बाय, सॉरी y की जगह तो हम पुट करेंगे ना, तो -4 इंटू -√6 डिवाइड बाय आ जाएगा 3। फर्दर आगे चलूँ तो अब ये क्या हो जाएगा 4 √6 डिवाइड बाय 3 और इस तरह हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। अब एक और ऑर्डर पेयर बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखा 100, ये आ जाएगा 4 √6 डिवाइड बाय 3 x कोऑर्डिनेट, और ये कब आया, जब -√6 पुट किया था, तो -√6 और ये ऐसे। तो अब हमारे पास दोनों के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे हैंस, यानी लिहाजा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, s से सॉल्यूशन, s से सेट, और यहाँ पे आ जाएगी इसकी मिडल ब्रैकेट। और पहले यानी कि इन दोनों को लिख देता हूँ। इन दोनों की क्या है, इन दोनों का है 3 1 और 3 -1। तो 3 1 और 3, सॉरी यहाँ पे भी कॉमा आएगा, 3 1 और 3 -1, 3 -1। ठीक है, और इधर से उठाएं तो इधर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा -4 √6 डिवाइड बाय, आपको भी नज़र आना चाहिए, 3, और साथ में क्या है कॉमा √6, और सेकंड की जगह कम बच गई, लेकिन ये ऊपर ही लिखा हुआ है, इसको देख के लिख देते हैं। ये कॉमा आ गया यहाँ पे, 4 √6 डिवाइड बाय 3 और -√6 और ये ऐसे, और ये ब्रैकेट डालना मत भूलिएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो बुक में से आंसर चेक कर लेता हूँ। इस आंसर बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ पे माइनस आना था। तो अब यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, इसको ढूंढेंगे ऊपर। ऊपर अगर चलें तो यानी कि हमसे यहाँ पे कहीं गलती हुई है। y की वैल्यू क्या है, -1 है, और हमने यहाँ पे पुट किया है +1। तो ये हमारी गलती थी जो कि पकड़ी गई। यहाँ पे -1 आ जाएगा, जब -1 आएगा तो इधर -3, और फिर x की वैल्यू आ गई -3, और जब इधर आई तो इधर भी -3। ठीक है, तो आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ठीक सवाल है, बस ये इसमें मत जाइएगा कि यहाँ ब्लू कलर से लिख दिया, यहाँ ब्लैक से लिख दिया ब्रैकेट्स। मेरा काम आपको समझाना था, बाकी कुछ समझ आप लोगों के पास भी होगी, और फिर भी कोई सवाल मुश्किल हो या कुछ भी समझ ना आए तो अपने टीचरों से रब्ता करिएगा। मेरा काम जो मैं कर सकता था बस वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि पिछले क्वेश्चंस के अंदर जो दोनों क्वेश्चन थे उसमें होमोजीनियस इक्वेशंस दी गई थी, लेकिन इसके अंदर होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए। बता देता हूँ कि क्योंकि
इक्वेशन के यानी कि एक साइड पे ज़ीरो होता है होमोजीनियस इक्वेशन में, तो इधर ज़ीरो नहीं है, तो इट्स मीन ये वैसे तो हो नहीं सकता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कोई टीचर किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है, तो सारे अपनी अपनी जगह ठीक है। जो मुझे तरीका सही लगता है मैं उस तरीके से इसको सॉल्व करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों से एक होमोजीनियस इक्वेशन बना लूँगा और उस होमोजीनियस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो पहला यानी कि टारगेट क्या होगा कि इन इक्वेशंस को होमोजीनियस इक्वेशन में बदल दो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना होगा एज यूजुअल, और उसके बाद इक्वेशंस को दोबारा दे देते हैं ताकि इनके नाम दिए जा सकें और अपनी बात को समझाया जा सके। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 3। इसको दे देता हूँ इक्वेशन 1 का नाम और इसको दे देता हूँ इक्वेशन 2 का नाम। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3 एंड इक्वेशन 2 विथ 5। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों लिखी, बिकॉज इन दोनों से हमने क्या हासिल करनी है, हमने हासिल करनी है होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन में इक्वेशन के एक साइड पे ज़ीरो होता है। अब इक्वेशन के दूसरी साइड पे ज़ीरो करने के लिए क्या करूँगा, जो हमारा पुराना तरीका है कि मैं किसी तरह ऐसा नंबर इधर और इधर एक जैसा ले आऊँगा और फिर उनको कैंसिल करवा दूंगा और यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। जैसे अब स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इक्वेशन यानी कि पूरा 3 से करेंगे, आगे बताता हूँ, अभी तो समझा रहा हूँ। और इक्वेशन 2 को आप किससे करोगे, 5 से करोगे। तो 5 3 तक कितना होता है 15 और 3 5 से कितना होता है वही 15। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल करके कैंसिल कर लेंगे। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। इसको करते हैं ऊपर और यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से ये 3 3 भी मिटा दो ऐसे, तो ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। और इधर आ जाएगा 5। अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन के इधर भी 3 मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर भी 3 मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। अब एक नई इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, ताकि इसको भी इस्तेमाल करें तो बता सकें। इसके बाद अब हम इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मैं क्या करूँगा, इधर भी 5 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। तो एक और इक्वेशन आ गई, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई एज यूजुअल, जैसे मैंने कहा था कि ये दोनों नंबर सेम कर लेंगे, तो सेम कर लिया। और अब स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग की, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इनको। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो आप चाहे किसी में से भी कोई सी भी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 15 तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो 3 में से निकालनी है तो 3 पहले लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 15, और नीचे क्या आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू आ गया 15। सब्ट्रैक्टिंग है तो माइनस 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 साइन बदल दिए, इधर आ गया एक लाइन। और अब यानी कि 3x स्क्वायर अलग है इस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर की अलग टर्म है, इस जैसा कोई नहीं है तो इसको अलग लिख दो, माइनस 5y स्क्वायर। उसके बाद x y के दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। माइनस का साइन क्योंकि 5 माइनस का है तो माइनस 2xy आ जाएगा, और इधर जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक हम कामयाब हो गए और इधर आ गया 0। अब ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कैसे आप देख भी सकते हो कि इक्वेशन के एक साइड पे 0 है और ये तीनों टर्म्स जो हैं वो यानी कि डिग्री 2 रखती हैं, इक्वल डिग्री रखती हैं। आगे अगर चलें तो अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इस इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर चाहे फैक्टर्स बना के करो या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चन में भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया तो प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। तो चलिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से फैक्टराइज करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं,
तो ये मैंने लिख दिया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूं तो इधर आ जाएगा, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं तरतीब से, 3x², फिर मिडल टर्म लिख लेते हैं -2xy और -5y² इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी लिख लेते हैं, इसके अंदर ए आ जाएगा 3 फर्स्ट वेरिएबल, और बी कितना हो जाएगा, बी हमारे पास हो जाएगा -2y, क्योंकि x जो है वो वेरिएबल हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा c इज इक्वल टू -5y। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, और ये आ गया रूट, और यहाँ पे आ जाएगा b² -4ac, और यहाँ पे आ जाएगा 2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँ तो इधर आ जाएगा माइनस इंटू -2y, ठीक है। b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट, और अंदर आ जाएगा रूट के -2y होल का स्क्वायर -4a कितना है 3, c कितना है -5y², ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया। फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2y ओनली और प्लस माइनस, इधर अगर अंदर सॉल्व करें तो 4y², माइनस ख़त्म हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 5 60, ठीक है, 60y², और यहाँ पे डिवाइड बाय आ जाएगा 3 2 6। और आगे चलाएं इसको तो 2y प्लस माइनस 64y², और ये रूट और डिवाइड बाय आ गया 6। थोड़ा खुला खुला करके लिखना चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि काफ़ी लंबा जाएगा सवाल तो इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2y प्लस माइनस, और ये हो गया 6, ये अंदर घुस रहा है इसके ना, इसको नीचे करके करते हैं, देखा जाएगा, इज इक्वल टू 2y प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 8y डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे x कैसे आया, 64y² था तो ये हम हो जाएगा 8 8 64 होता है, 8y होल का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये इससे कैंसिल, तो पीछे बच जाएगा 8y, तो यही 8y मैंने यहाँ पर लिखा है। आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 2y प्लस 8y डिवाइड बाय 6, और इधर करूँ तो कोमा डाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 2y माइनस 8y डिवाइड बाय 6। आगे अगर चलें तो x इज इक्वल टू 10y डिवाइड बाय 6, x इज इक्वल टू -6y डिवाइड बाय 6, ये से कैंसिल 1 आ गया, और इधर 2 3 6 2 5 10, तो x की वैल्यू एक जगह आई 5y डिवाइड बाय 3, और दूसरी वैल्यू x की जो है वो क्या आ गई, -y आ गई, ठीक है। इनको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये x की वैल्यूज़ निकली हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस x की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन को तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, यानी इन दोनों की मदद से तीसरी इक्वेशन निकाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं उस x की वैल्यू, और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1 व्हेन x इज इक्वल टू इसके बराबर हो और व्हेन x इज इक्वल टू इसके बराबर, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 हमें देखनी होगी, इसको रिमूव करें, एक बार ऊपर चलें तो इक्वेशन 1 है आपके सामने x² प्लस xy इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी नज़र तो आपको आ नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे अब लिखता हूँ x² प्लस xy इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1। इसके अंदर अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x है 5y डिवाइड बाय 3 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y डिवाइड बाय 3 होल का स्क्वायर, प्लस फिर x को पुट करेंगे 5y डिवाइड बाय 3 इंटू y इज इक्वल टू 5। आगे अगर चलें तो 5 5 25y स्क्वायर डिवाइड बाय 9 प्लस 5y² डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5, ऐसे का वैसा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 9
इधर आ जाएगा 25y² प्लस 3 3 9, 5 3 कितना होता है 15y² इज इक्वल टू आ जाएगा 5। और आगे अगर चलें तो अब क्या हो जाएगा 15 और 25 कितना होता है 45। अब आगे चलें तो 25 और 15 कितना होता है 30 40 यानी कि 40y² इज इक्वल टू 5 के साथ 9 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 40y² इज इक्वल टू 45 और यहाँ पे आ जाएगा y² इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 40। आगे अगर चलें तो अभी कटता है 5 9 45, 5 8 फर्दर आगे चलें तो y² इज इक्वल टू 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 का यानी 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या ऐसे करके ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। और 2 की फैक्टराइजेशन 8 की करूँ तो 2 के हिसाब से तो 2 to the 4 2 और 4 to the 8 3 times 2 आता है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और इसके बाद यहाँ पे बस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो है दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। जब स्क्वायर रूट इधर भी लूँगा और इधर भी लूँगा तो ये क्या हो जाएगा ओनली y बच जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ओनली 3 और डिवाइड बाय 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा √2। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं आया तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ, जिनको आगे समझ वीडियो को आगे कर लें। 3 की पावर 2 थी और नीचे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था और ये ऐसे था, ठीक है, पूरे का। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बच गया पीछे 3 डिवाइड बाय 2 √2। आई होप अब समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, यही x² प्लस xy इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा -y² प्लस और फिर -y इंटू y और इधर आ जाएगा 5। अब ये हो जाएगा y² माइनस y² इज इक्वल टू 5। ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 5। तो ये तो आगे सॉल्व हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, कि ये वाला यानी ये वाला एंड जो है ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। सिर्फ इस एंड को इस्तेमाल करके हम अपने ऑर्डर पेयर मालूम कर लेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ये लाइन जो है थोड़ी लंबी कर लेते हैं। तो ये मैंने लाइन सीधी डाल ली। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए y के तो दो नंबर हमें मालूम हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ऑर्डर पेयर बनाने के लिए x के नंबर चाहिए। तो x के नंबर मालूम करने के लिए इस वाले हिस्से को मैं किस में पुट करूंगा, इस वाले हिस्से में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास x के वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी नाम दे देता हूँ a का और इसको नाम दे देता हूँ b का, ताकि लिखा जा सके। इसको तो खैर सॉल्व ही नहीं करेंगे, लेकिन वैसे ही नाम दे दिया। और ऊपर अगर चलूँ तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट में के मुताबिक इक्वेशन ए लिखनी है। इक्वेशन ए क्या है, x इज इक्वल टू 5y डिवाइड बाई 3। तो सबसे पहले इधर y की दो वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले व्हेन, यहाँ पे ये आएगा व्हेन, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव y की वैल्यू पुट करनी है तो 3 डिवाइड बाई 2 √2, और एक बार हमने माइनस करनी है तो यहाँ पे वो भी साथ साथ करते जाएंगे। y इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 √। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन डाल लेते हैं इनको भी सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये लाइन आ गई। अब हम वो इक्वेशन ए दोबारा देखनी पड़ेगी। x इज इक्वल टू 5y डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 5y डिवाइड बाई 3। तो x इज इक्वल टू y की पावर जो है वो भी फ्रैक्शन में है, तो इसको आप ऐसे लिखिए। यहाँ पे इसको मिटा के पहले डालिए ये लाइन, और बल्कि यहाँ पे नहीं डालते, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे डालते हैं एक लाइन मेन फ्रैक्शन की। उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे y की वैल्यू, y की क्या है 3 डिवाइड बाई 2 √2। ठीक है,
थोड़ी गलत सी होगी, अब समझ में आ रहा होगा। और नीचे आ गया 3, इधर अब डाल दें x इज़ इक्वल। अब जो है इसको आगे सॉल्व करना कैसे होगा वो अगर बताऊं तो ये ऊपर वाला नोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, ये इज इक्वल, अभी मत डालो वरना ऊपर नीचे हो जाएगा। पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व करते जाओ, इस तरह आसान है। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 9 के अंदर मैंने बताया था कि कहीं पे जैसे 2 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 है, अगर ऐसे है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे हिस्से को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं और उलट देते हैं। जैसे यहाँ पे आके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा एक्चुअली है तो यही बात, मुख्तलिफ तरीकों से समझ सकते हो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इसके साथ करवा दो, तो तब भी वही जवाब आ जाएगा। करके देखें एक बार। 5 टू द कितना होगा 10, तो 10 चला जाएगा ऊपर, और 4 3 द कितना हो जाएगा 12, तो 12 आ जाएगा यहाँ। अगर वैसे करके देखें तो इसको मिटाना होगा लाइनों को, ये लाइनें मिट गई। सॉरी, 2 डिवाइड बाय 3 वैसे का वैसा लिख लो, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा दो, उलट दो, तो 5 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब कितना बना देखें, 5 टू द 10 और डिवाइड बाय 4 3 द 12। अब यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 होता है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। बल्कि ये तरीका तो अजीब सा है, ये वाला ज़्यादा बेहतर है, यही कर लो कि 15 डिवाइड बाय 2√2, ये वाला वैसे का वैसा लिख लिया, और नीचे वाला ऊपर जाके उलट जाएगा तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3 बन जाएगा। और फर्दर आगे चलें तो कितना हो जाएगा, अब तो कटता भी है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ओनली बच गया 5 डिवाइड बाय 2√2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जब हमने पॉजिटिव y की वैल्यू पुट की थी। तो ये अब आई होप समझ में आ गया होगा, ये x कोऑर्डिनेट है ऑर्डर पेयर का, और ये y कोऑर्डिनेट है। इसी तरह ये वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। इधर भी हम लिखेंगे a के अंदर पुट करना था, तो a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे है, तो वो तो साथ भी लिखी हुई है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। x इज़ इक्वल टू 5y डिवाइड बाय आ गया 3। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो वैसे ही करते हैं, इधर इक्वल का साइन और इधर आ जाएगा 5, ये ऐसे, इधर माइनस का है ना बस, तो -3 आ गया 2√2, और ये ऐसे डिवाइड बाय आ जाएगा 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा x, ठीक है। आगे अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -15 डिवाइड बाय 2√2 और डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1 कर लो, या ये आप लोगों की समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। फर्दर आगे चलें तो अब ये यही हो जाएगा -15 डिवाइड बाय 2√2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 1, सॉरी 3 डिवाइड बाय 1 नहीं, उलट जाएगा ना, तो 1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। और आगे चलें तो 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय 2√2। तो अब यहाँ पे भी ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा जो है y कोऑर्डिनेट है। बेसिकली ये दोनों निकले तो इस जगह से है, थोड़ा सा करके दिखा दूँ, इस जगह से निकला है, ठीक है। तो अब जो है नीचे आप हैंस करके जो है आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखो आप हैंस लिहाजा ये सॉल्यूशन सेट है, तो ये लिख लिया सॉल्यूशन सेट, ये मिडिल ब्रैकेट, और ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, x कोऑर्डिनेट है 5 आपको नज़र आ रहा है, डिवाइड बाय 2√2 और कॉमा, इसका y कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला 3 डिवाइड बाय 2√2, 3 डिवाइड बाय क्या था 2√2, ये हमारा एक ऑर्डर पेयर हो गया। और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, -5 डिवाइड बाय 2√2, और ऊपर से देखें तो बस माइनस का है, तो साथ से देख के लिख देते हैं, -3 डिवाइड बाय 2√2, और यहाँ पे ये क्लोज और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन एक अब थोड़ा सा बता दूं कॉन्सेप्चुअल के यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर इसलिए आए हैं बिकॉज ये वाला हिस्सा जो है वो आगे पॉसिबल नहीं होता। अगर ये भी पॉसिबल होता तो फिर हमें नीचे 2 और ऑर्डर पेयर आते। तो फिक्र मत करें, अगला क्वेश्चन जो उसमें 4 ही ऑर्डर पेयर हैं, तो सही तरह से मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब इसमें समझने के लायक कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग कंफ्यूज है सर जी इतना लंबा सवाल कैसे होगा, तो बस जनरली ये याद रखिए कि सबसे पहले कि होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है
अगर नहीं है तो फिर इन कांस्टेंट को एक जैसा करिए। एक जैसा करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसको आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, और फिर तो वैसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चन किए, तो चलता जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 फाइनली जो है हमारे सामने, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बड़ी मुश्किलों से इस एक्सरसाइज को मैंने पूरा किया, और ये मैं जानता हूँ कि मैंने इसको कैसे पूरा किया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसका भी काम तमाम करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इधर लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। यहाँ पे xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम, पिछले क्वेश्चंस की तरह। और अब जो है इनकी मदद से मैं एक होमोजीनियस मिक्सचर कह रहा हूँ, होमोजीनियस, एक्चुअली आजकल केमिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, दैट्स वाई होमोजीनियस इक्वेशन जो है हम हासिल करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। इसमें क्या करेंगे, 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो यहाँ भी 14 आ जाएगा, और इसको 7 से करा लेंगे तो यहाँ पर भी 14 आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई करवाना था इसको 2 के साथ, तो 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 7 टू द 14 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, और इसके बाद अगली पे चलें तो यहाँ पे लिखेंगे एंड। और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि जल्दी जल्दी लिखने को दिल कर रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे भी आ गया 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7xy प्लस 7 3 द 21 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टू द 14, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो 4 कौन सी है, 4 है हमारे पास 7xy प्लस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इसमें से 3 निकालनी है। 3 हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर और माइनस 4xy इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट में माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे डाल देते हैं एक स्ट्रेट लाइन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, और दोनों प्लस के हैं तो 7 8 9 10 11, यानी 11xy प्लस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए ए बराबर हो जाएगा इसके -2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और बी हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं डाला मैंने, प्लस 11xy, और सी हमारे पास आ जाएगा कितना, 21y स्क्वायर। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिखे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, और ये आ गया रूट का साइन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड बाय यहाँ पे आ गया 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू, अच्छा अब हम यानी कि एक्स स्क्वायर के हिसाब से कर रहे हैं, तो एक्स वेरिएबल हो जाएगा तो वाई आ जाएगा यहाँ पर बी के अंदर। तो बी क्या आ जाएगा, सॉरी मैं गलत लिख के गया हूँ यहाँ पर, यहाँ पे आना था ओनली 11y। ठीक है, क्योंकि x जो है वो वेरिएबल होता है ना, वो जल्दी में बस, तो यहाँ पे हो गया -11y, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस, और इधर रूट, और बी स्क्वायर है तो 11y स्क्वायर माइनस 4, ए किसके इक्वल है -2, और सी किसके इक्वल है 21y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगी स्ट्रेट लाइन 2 इंटू -2 आ जाएगा। फर्दर आगे चलूँ तो ये हो जाएगा -11y प्लस माइनस, इधर क्या कहानी है, 121, 11 11 होता है, और ये y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्योंकि माइनस माइनस है, तो 4 टू द 8, और 21 8 ज़ा 168, तो यहाँ पे आ जाएगा 168y स्क्वायर, ये ऊपर ये आ गया, और नीचे आ जाएगी स्ट्रेट लाइन और
-4 आ जाएगा। आगे अगर चलें तो, और उसके बाद आगे चलें तो -11y प्लस माइनस, और 121 के अंदर 168 ऐड करेंगे तो 289 वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अगेन से -4। अब 289 का जो स्क्वायर रूट होता है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, -11y प्लस माइनस और 17y होल का स्क्वायर, और ये ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा -4। अब ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा और पीछे आ जाएगा -11 प्लस माइनस 17y, यहाँ पे y भी आएगा, और डिवाइड बाय -4। अब इसको एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे, तो इसको करते हैं ऊपर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -11y प्लस 17y डिवाइड बाय -4, और इधर करता हूँ x इज इक्वल टू -11y माइनस 17y डिवाइड बाय आ जाएगा -4। फर्दर आगे चलाऊँ तो 17 में से 11 गए तो कितने बच गए? 6, तो पॉजिटिव 6 आ जाएगा क्योंकि 17 बड़ा है। 6y डिवाइड बाय -4, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 और 11 कितना होता है? 18 28, तो -28y डिवाइड बाय -4। आगे अगर चलें तो अब ये 2 पे 2 3 द 6 और 2 2 द 4, तो इन द एंड क्या आ गया? x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 2, यानी -3y डिवाइड बाय 2, और इधर माइनस माइनस से कैंसिल, 4 7 28 होता है, तो x इज इक्वल टू 7y। तो इस तरह से दो x की वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनको हम पुट करेंगे ऊपर। ऊपर किस में? इक्वेशन 1 में कर दो या 2 में। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1 व्हेन x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। इक्वेशन 1 ऊपर से देखनी होगी। इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो ये है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही डाल लेते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ी सी भी मिक्सअप ना हो चीज़ें। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई जो कि थोड़ी सी टेढ़ी है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो -3y डिवाइड बाय 2 होल का स्क्वायर -2, फिर आ जाएगा -3y डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 7। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस तो गायब हो जाएगा, 9y स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब इधर कुछ भी नहीं है तो इधर एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले तो इधर आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कि 4 तो इधर 12 होता है। 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो गया। आगे अगर चलें तो 12 और 9 कितना होता है? 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21y स्क्वायर डिवाइड बाय, अब 4 को जो है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बजाय यहाँ पे स्टेप डालें डिवाइड करवाएं, आपको समझ तो आ ही जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 28, और 21 इधर आके क्या हो जाएगा? वापस 21 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अब रूट ले लेते हैं, या पहले कटता है 7 14 7 21 और 7 चौक 28। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3। तो इन दी एंड जब रूट लेंगे तो y बराबर आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा 2, क्योंकि ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा। इसको अब मिटाना भी होगा साथ में, और नीचे आ जाएगा √3। तो ये हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई जब हमने पुट किया इस x को, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? साथ में यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा। इस प्लस माइनस की वजह से ही तो आगे 2 दफ़ा पुट करनी पड़ेंगी वैल्यूज़। खैर एनीवे आगे चलते हैं। अब इधर पुट करें तो ये इक्वेशन 1 थी, इधर इसी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, और इधर आ जाएगा 7y है तो 7y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y, और ये y और ये 7, और यहाँ पे आ जाएगा 49y स्क्वायर माइनस 14y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। 49 में से 14 गए तो कितना बच गया? 35, तो इधर आ जाएगा 35y स्क्वायर इज इक्वल टू 7।
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 35, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। रूट लेंगे दोनों तरफ तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। अब हमारे पास क्या नतीजा निकला? हमारे पास नतीजा ये निकला कि ये दो y की वैल्यूज़ हैं, इन दो y की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस x के अंदर, और x के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन एहतियात ये रहे कि इधर दो दफ़ा हमें पुट करनी पड़ेंगी y की वैल्यूज़, क्योंकि एक बार प्लस की और एक बार माइनस की है। तो इसलिए हमें अब यानी 4 सेक्शन नीचे बनाने चाहिए। पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का, ताकि हम, और इसको बी का, ताकि पुट करते वक्त नीचे स्टेटमेंट में मेंशन कर सकें। अब लिख सकता हूं मैं, तो ये लिख दिया मैंने, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन ए व्हेन, ठीक है, कब, यानी पहले पॉजिटिव को पुट करके देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, ठीक है, इस पॉजिटिव को पुट करेंगे तब। और यहाँ पे एक सीधी लाइन और लंबी डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी और लंबा जाएगा। तो चलिए a किसके इक्वल है, ऊपर देखूं तो a है x माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 3y डिवाइड बाई 2, इसके अंदर पुट करनी है y की वैल्यू। तो x की आ जाएगी तो -3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3। आपको शायद ऐसे समझ ना आए, थोड़ा सा बड़ा करके करता हूँ। वैल्यूज़ पुट करने वाले हिस्से को पहले करते हैं। ये है -3y की जगह है 2 अंडर रूट 3, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x। अब आपको समझ में आएगा y की जगह कैसे पुट हुआ। आगे अगर चलें तो अब हो जाएगा -3 टू द कितना होता है 6, इक्वल का साइन अभी मत डालो। ये 6 हो गया, और डिवाइड बाय आ गया अंडर रूट 3, और नीचे आ गया 2, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इज इक्वल टू x के इक्वल। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर दो, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जैसे अभी मैंने बताया था। तो -6 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, उलट दोगे नीचे वाली ऊपर जाएगी तो यानी कि 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x। अब इसको काट सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, तो पीछे बच गया x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ठीक है। तो ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 2 टाइम्स अंडर रूट 3 कैसे आया? तो 9th क्लास में ये चीज़ समझाई थी मैंने सेकंड चैप्टर में। यहाँ पे दोबारा से भी बता देता हूँ। देखिए, अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और अब आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो पीछे बच गया 3। तो नतीजा क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि 2 टाइम्स अगर कहीं लिखे हों तो उसको एक विदाउट स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक इसी तरह अगर ये दो इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं, तो फिर इसी तरह इसका उल्ट क्या होगा कि ये भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं। तो अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर जिसने की हुई है उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वरना यहाँ पर भी ध्यान से बिठा लो। बस एक ही बात है कि यार अगर 2 दफ़ा अंडर रूट के अंदर 3 हो तो उसको बाहर निकाल सकते हैं एक की सूरत में। तो ठीक इसी तरह एक कहीं लिखा हो तो इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी रिवर्स फॉरवर्ड वाला चक्कर है। तो यहाँ पे विदाउट रूट के था, इसको मैंने 2 रूट में कन्वर्ट कर लिया ताकि नीचे वाला कैंसिल कर सकूँ। तो ये मैंने सारा किया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और पीछे बच जाएगा ओनली x इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। तो हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट, एक यानी कि कोऑर्डिनेट आ गया ऑर्डर पेयर का x, और ये कब आएगा? जब y की ये वैल्यू आप पुट करोगे। तो अब ये पॉजिटिव वैल्यू पुट कर ली, अब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और यहाँ पे अगेन से वही लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन a व्हेन। एक बार हमने प्लस करके देख लिया, अब एक बार जो है ऊपर माइनस भी था ना इधर, तो अब ये माइनस वाली वैल्यू लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन ए के अंदर, सॉरी, ये इक्वेशन ए थी हमारी। x इज इक्वल टू -3
वाई डिवाइड बाय 2, इसके अंदर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, -3, और ये आ गया -2 डिवाइड बाय √3, ये y की वैल्यू आ गई नीचे 2, और ये इक्वल, और ये x आ गया। फर्दर आगे चलें तो अभी क्या हो जाएगा, 3 टू द कितना होता है 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 डिवाइड बाय √3, और ये फ्रैक्शनल 2, और यहाँ पे x आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बल्कि डाल ही दो, चेक करने वाले को भी शायद ना ध्यान में आए। तो 6 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2, ऊपर जाके उलट गई, अभी कैंसिल हो सकता है, 2 3 दा कितना हो गया 6, तो पीछे क्या बचा, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय √3, और यहाँ से अब आगे जाएंगे तो वही चीज़, रूट रूट और √3, एक एक कैंसिल हो गया, तो पीछे x इज इक्वल टू पॉजिटिव √3, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जब ये y की वैल्यू रखेंगे। तो इस तरह से यानी कि जो ऑर्डर पेयर आए हैं हमारे पास वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो आप अपनी बुक में यानी कि पिछली एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें ऐसे 4 सेक्शन बनाए हैं, यानी कि 1 2 3 4, तो 2 y की वैल्यूज इधर पुट कर दी, 2 y की वैल्यूज इधर पुट कर दी, और लेकिन मैं क्योंकि चौड़ाई कम है इस चीज़ की और खच मच मच जाएगी, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया कि पहले x की प्लस माइनस कर दी, और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेते हैं जो यहाँ से हासिल हुए। तो यहाँ पे लिखा 100, और 100 लिखने के बाद जो ऑर्डर पेयर हमें पहला हासिल हुआ वो x की वैल्यू ये पुट की थी, तो -√3, और सेकंड कौन y की वैल्यू क्या थी, 2 डिवाइड बाय √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाय √3, ऐसे ही है। इसी तरह यहाँ पे कर लेते हैं, दूसरा कौन सा ऑर्डर पेयर आया, पॉजिटिव √3, और ऊपर क्या माइनस के साथ पुट किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 डिवाइड बाय √3। दो ऑर्डर पेयर हमने यहाँ से मालूम कर लिया, अब बाकी दो मालूम करेंगे। इक्वेशन ए में पुट करके किया था, अब इक्वेशन जो बी है इसमें पुट करेंगे, और इसमें कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसमें इसके नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं ये वाली पुट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में तो ये नहीं थी, नॉट पॉसिबल थी, इसलिए आपको लिखना नहीं पड़ा, लेकिन इधर ये मौजूद है, तो इसलिए थोड़े से मसले और होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट, तो ये लिख लिया, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन बी। तो इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर दें और ताकि सही रहे, ये लंबी हो गई, इधर भी अब लाइन डालनी होगी हमें, सेंटर इतनी है फिल वक्त काफ़ी है। तो इक्वेशन बी में जब y की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाय √5 प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लूँगा व्हेन y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √5, और यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हेन y इज़ इक्वल टू -1 डिवाइड बाय √5। कंफर्मिंग के लिए दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, यस यही है। तो अब b किसके इक्वल है, फिर ऊपर जाना पड़ेगा हमें, b इक्वेशन ये रही, x इज़ इक्वल टू 7y, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं x इज़ इक्वल टू 7y, वैल्यूज़ पुट करूँगा तो x इज़ इक्वल टू 7 इंटू 1 डिवाइड बाई √5, और x इज़ इक्वल टू 7 डिवाइड बाई √5। ठीक इसी तरह यहाँ पे लिखूँ तो x इज़ इक्वल टू 7y, और वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 इंटू -1 डिवाइड बाई √5, और x इज़ इक्वल टू -7 डिवाइड बाई √5। तो ये तो छोटा सा था, आसान सा हो गया, मज़ा आ रहा है। और ये x की एक वैल्यू हो गई, ये x की दूसरी वैल्यू हो गई, और ये कब हुई, जब हमने y की ये वाली वैल्यूज़ पुट की। तो अब इनसे ऑर्डर पेयर दो और बना लेते हैं और क्वेश्चन फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसका कलर चेंज किया, कलर चेंज करने के बाद इस लाइन को छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, और उसके बाद एक ऑर्डर पेयर हो गया हमारे पास 7 डिवाइड बाई √5, x कोऑर्डिनेट लिख दिया, और y कोऑर्डिनेट कितना है 1 डिवाइड बाई √5, तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाई √5। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x -7 डिवाइड बाई √5, और y कोऑर्डिनेट क्या है -1 डिवाइड बाई √5, और ये ख़त्म। तो इस तरह से 4 कोऑर्डिनेट पेयर आ गए जो कि हमने मालूम करने थे। अब यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा सोल्यूशन सेट, और ये आई मिडल ब्रैकेट। तो पहले ये दोनों लिख देते हैं, -√3, बल्कि यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, लिखना या जगह नहीं होगी, -3 -√3, और 2 डिवाइड बाई √3, 2 डिवाइड बाई √3, एक ऑर्डर पेयर हो गया।
और दूसरा क्या है, +3 के साथ है इसी तरह, और तो ये +√3 और 2/√3। आई होप यही होगा, यस यही है। लेकिन इधर जो है वो माइनस है, तो ये मैं भूल गया, इधर आ जाएगा माइनस। इसी तरह बाकी दो तो ऊपर नज़र ही आ रहे हैं आपको, 7/√5 और 1/√5, और इधर आ जाएगा -7/√5 और -1/√5, और ये इस तरह ऐसे, और यही हमारा आंसर होगा। इस तक इसके साथ जो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई फाइनली। जो आप चेक कर लेता हूँ एक बार, यस यही बिल्कुल आंसर है। इसके साथ ये वीडियो और ये लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होते हैं। थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन दिल जमी से काम करिए, क्योंकि जब भी आप जम कर दिल से काम करते हो तो वो नंबर की सूरत में ना भी रिजल्ट आए तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।